जन संवाद केंद्र के रूप में स्थापना की व्यवस्था की है, रहेगी। इसी कानून की पालना में पिछले 6 माह पूर्व मेरे निर्वाचन के बाद मैंने जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को कहा कि सांसद की गरिमा के अनुकूल आम जन की सुविधा के लिए एक व्यवस्थित कार्यालय की स्थापना की जाए। पिछले 6 महीने से काम चल रहा था। यह संवाद केंद्र 5 लेयर सिस्टम में है। अधिक संख्या होने पर पीछे एक वेटिंग एरिया है जहां 100 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। सांसद संवाद केंद्र के प्रारंभ में स्टाफ के लिए कक्ष है, वहां अपनी बात रजिस्टर्ड करा के अंदर एक वेटिंग एरिया में सेकंड स्टेज पर बैठ सकते हैं। मैं जब यहां रहूंगा तब मैं 2-4 घंटे ठीक समय तय करके यहां उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। और मैं भीलवाड़ा में नहीं रहा क्योंकि मेरा प्रवास पार्टी के कारणों से, पार्टी की जिम्मेदारी से अन्यत्र होता रहता है। अभी मैं दिल्ली विधानसभा में शकूर बस्ती में पार्टी के प्रभार का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। परंतु यहां पर एक सरकारी स्टाफ और यहां पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनकी देखरेख प्रेम स्वरूप जी गर्ग करेंगे, यहाँ पर ही हैं। ये यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। विशेष तौर से प्रातःकाल 11 से 2 बजे तक केवल स्टाफ नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ रहेगा और नित्य प्रतिदिन की छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण का, समाधान का निरंतर प्रयास यहाँ से होगा। अब मेरा ऑफिशियल कार्यालय भी यहीं से प्रारंभ होगा। सारी लिखा पढ़ी सरकारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी हम यहीं से संपादित करेंगे। उसके लिए भी एक सरकारी स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। कार्य दिवस के दिन में कार्य के समय वर्किंग आवर्स में यहाँ पर उपलब्धता रहेगी और वर्किंग आवर्स के अतिरिक्त यदि किसी को भी इमरजेंसी में आवश्यकता है तो 24 घंटे आपका एक भाई जिसको आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, जिताया, वो आपकी सेवाओं के लिए इस अवसर पर मैं एक बात उल्लेखित करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ अधिकांश पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पसीना बहाकर पार्टी को खड़ा किया है। पार्षद, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद, चेयरमैन, विधायक और सांसद के कार्य का विभाजन आपके मस्तिष्क में करिए। मेरे योग्य जो भी काम है, मेरे योग्य नहीं होगा तो भी करूंगा, परंतु जो काम नीचे के स्तर पर हो सकता है वो काम यहाँ नहीं आए। मैं 22 लाख लोगों को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहूँगा, लेकिन काम होगा और मेरे योग्य बात होगी। 22 लाख में आखिरी वोटर की भी जिम्मेदारी मेरी है। अनेक नवाचार मैंने किए हैं। मैं याद दिला रहा हूँ, जब पहली बार मैं संसद में गया मेरी स्थिति संसद में नई बहू की तरह तो मैं देखता रहा क्या कैसी यहाँ की परंपरा, कैसी व्यवस्था, समझ लिया। तो अखबारों ने लिखा भीलवाड़ा सांसद भी प्रश्न पूछने में फिसड्डी। मेरे को अच्छा लगा कि अखबार इस बात को नोटिस लेकर मुझे अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, अभी जो शीतकालीन सत्र गया, अब बजट सत्र आ रहा, उसमें 25 दिन में भीलवाड़ा लोकसभा से संबंधित 18 प्रश्न हाउस में 28 प्रश्न 2 बार 0 आवर में मुझे यहाँ की 2 समस्याओं को एक यानी समस्या को उठाने का अवसर मिला।
एक बार मैंने रेल की और एक बार मैंने भीलवाड़ा से देवली की समस्या को उठाया। 2 बार मुझे 377 में बोलने का मौका मिला, उसमें मैंने टेक्सटाइल पार्क से लेकर अन्य समस्याओं को उठाया। यहाँ तक कि संविधान के 75वें दिवस पर, क्योंकि वर्षगांठ 75वीं थी। अरे शांति रखो भाई, अरे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। और 75वीं वर्षगांठ पर आपने संसद की चर्चा देखी होगी। मेरा भी एक कथन 25 जून 1975 से मार्च 77, हमारे कन्हैयालाल जी धाकड़ यहाँ खड़े हैं, हमारे आपातकाल के साथी हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि से आपातकाल की समाप्ति होकर जनता राज कायम होने तक का कथन आपके आशीर्वाद से लोकसभा के पटल पर रिकॉर्ड हुआ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आपको भरोसा दिला रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा राज, भाजपा का राज, कानून का राज। किसी भी कार्यकर्ता को मन में किसी प्रकार का संकोच रखने की आवश्यकता नहीं है। हर वाजिब काम कार्यकर्ता का, जनता का होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने जन सुनवाई की एक व्यवस्था प्रारंभ की और अब ये कार्यालय होने से इस व्यवस्था में और 3 प्रकार की व्यवस्था है। आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम बना रहे, इस अपेक्षा के साथ मैं आज के इस सांसद संवाद केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ आपका स्नेह प्रेम कायम रहे। हम सब ऐसा काम करें जिससे भजन लाल जी और नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़े और हम उनकी नीति के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी कार्य योजनाओं को आम जनता तक लेकर जाए। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस खुशी के अवसर पर एक प्रसादी का कार्यक्रम रखा है। आप सभी सामने भीलवाड़ा क्लब में प्रसाद ग्रहण करके ही प्रस्थान करें। आप सबका पुनः धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया शांति से, शांति से जाओ। भैया यार थोड़ा नीचे रहो, थोड़ा सा नीचे तो माथा तो नीचे कर लो यार।